तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेटे का माता पिता की संपत्ति पर कब तक नहीं होगा हक। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भारत में परिवार और संपत्ति के मामले हमेशा से महत्वपूर्ण रहे हैं। हाल ही के सालों में माता पिता की संपत्ति पर बच्चों के अधिकारों को लेकर कई बड़े फैसले आए हैं। इन फैसलों से पुरानी मान्यताओं को बदला है और बेटियों के हक को मजबूत किया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सरकार ने हाल ही में माता पिता की संपत्ति पर बेटे बेटी के अधिकारों को लेकर क्या नया नियम बनाया है। साथ ही यह भी समझेंगे कि इन नियमों को क्या असर होगा और किन हालात में बच्चों की संपत्ति में हक मिलेगा या नहीं। A to Z जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, तो वीडियो पूरा लास्ट तक बने रहेगा। साथ में इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। सरकार ने 2024 में संपत्ति अधिकारों को लेकर कुछ नया नियम बनाया है। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य माता पिता के अधिकारों की रक्षा करना है और बेटे बेटियों के बीच समानता लाना है। आपको बता दूं कि नया नियमों के अनुसार माता पिता की स्वयं अर्जित संपत्ति पर उनके बच्चों का कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि माता पिता अपनी कमाई की संपत्ति को अपनी इच्छा से किसी को भी दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट यह है, बच्चे इस संपत्ति पर दावा नहीं कर सकते, चाहे वह बेटा हो चाहे बेटिया। तीसरा पॉइंट यह है, माता पिता चाहे तो अपनी स्वयं अर्जित संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को दे सकते हैं। चौथा पॉइंट यह, माता पिता बिना वसीयत किए मर जाते हैं तभी बच्चों को संपत्ति मिलेगी। यह नियम माता पिता के अधिकारों की रक्षा करता है और उन्हें अपनी कमाई की संपत्ति के बारे में निर्णय लेने की आजादी देता है। अब आपको बता दें, बेटियों को बराबर हक मिलेगा। नए कानून के तहत पृथक संपत्ति में बेटियों को भी बेटों के बराबर हिस्सा मिलेगा। इसका मुख्य प्रावधान रखा गया है, बेटियों को पृथक संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी माना जाएगा। दूसरा पॉइंट है, बेटी अपने पिता की संपत्ति में से अपना हिस्सा मांग सकती है, भले ही उसके भाई इसका विरोध क्यों न करें। तीसरा पॉइंट, यदि पिता ने अपनी जीवित अवस्था में संपत्ति का बंटवारा कर दिया है तो बेटी उस फैसले को चुनौती दे सकती है। चौथा पॉइंट है, बेटी अपने हिस्से की संपत्ति को बेच सकती है या किराए पर दे सकती है। यह नियम बेटियों के अधिकारों को मजबूत करता है और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने में मदद करता है। इसी के साथ अब आपको बता देना चाहता हूं कि विवाह के बाद भी बेटी को हक मिलेगा या नहीं। नए कानून के अनुसार बेटी का विवाह होने के बाद भी उसका पृथक संपत्ति पर अधिकार बना रहेगा। इसका मतलब यह है कि शादी के बाद भी बेटी अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा मांग सकती है। दूसरा पॉइंट, विवाह के बाद भी बेटी की पृथक संपत्ति में वंचित नहीं किया जा सकता। तीसरा पॉइंट है, बेटी की शादी के बाद भी उसे पृथक संपत्ति में बराबर का हिस्सेदारी माना जाएगा। यह नियम बेटियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उनके आर्थिक अधिकार को सुरक्षित किया जा सकता है। तो आई होप हम बात बताइए, आज की सभी महत्वपूर्ण खबरें आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।